हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉमीज़ के बैग में क्या क्या सामान है जो लेके जाना चाहिए अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो। एंड यस, इस बड़े से जो बैग है इसमें मेरा सारा सामान है जो मुझे बाहर जाने के लिए यूज़ में होता है बच्चे के लिए। सो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान है जो हमें एक्चुअली में लेके जाना होता है जब हम बेबी को कैरी कर रहे होते हैं साथ में। So let's get started. So first हम चेक करेंगे कि इस बैग में क्या क्या है जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो। पहला है बेबी के लिए एक टॉवल जो आपको लेना है बेबी को कैरी करने के लिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो ये एक टॉवल है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हो बेबी को। उसमें कैप भी होता है इस टॉवल के अंदर, सो यू कैन कवर हिज हेड ऑल्सो अगर आप उसको एक्स्ट्रा कैप नहीं पहना रहे हो तो। सो दिस इज़ वन टॉवल। अब हम बात करेंगे कि दूसरी चीज़ और क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो है स्वॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट, बेबी को रैप करने के लिए एक स्वॉडल क्लॉथ आपके पास होना चाहिए। कोई भी स्वॉडल क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं, मेक श्योर वो सॉफ्ट होना चाहिए बच्चे की स्किन के लिए। वो थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर का होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बॉटल होना चाहिए। अब ये बॉटल आप सोच रहे होगे कि कवर में क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्टेड मिल्क है जो मैं बेबी को पिलाऊंगी। जाने से पहले मैं मिल्क एक्सट्रैक्ट करके बॉटल में रख लेती हूँ। ये मिल्क बेबी को फीड कराती हूँ। ये एक्सट्रैक्टेड मिल्क 4 आवर्स तक आपका चलता है। इन केस अगर मिल्क ख़त्म हो जाता है 4 आवर्स का, अगर मेरे को 5 आवर्स लग गया, बेबी को एक्स्ट्रा मिल्क चाहिए, एक तो ये हो गया एक्सट्रैक्टेड मिल्क का बॉटल, ये अलग से है सेपरेट। नेक्स्ट जो है वो है एक प्लेन बॉटल। मैं एक प्लेन बॉटल ज़रूर रखती हूँ कि अगर बेबी को एक्स्ट्रा मिल्क चाहिए तो मैं इस प्लेन बॉटल में एक एक्स्ट्रा मिल्क बना के, फार्मूला मिल्क, उसे दे सकूँ। फार्मूला अब मैं कौन सा यूज़ करती हूँ जो मैं कैरी करती हूँ अपने साथ बच्चे के लिए। दिस इज़ द फार्मूला विच आई यूज़ टू गिव टू माई बेबी, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे यही रिकमेंड किया था और अभी तक मैं उसको ये पिला रही हूँ। अगर मुझे एक्स्ट्रा मिल्क देने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करती हूँ बेबी के लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए लेके जाना होता है बैग में। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर द डाइपर्स। यू हैव टू कैरी देम, एक्चुअली यू हैव टू कैरी देम, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जब जाते हो तो नया डायपर आप पहना के लेके जा रहे हो बेबी को, वेल एंड गुड। इन केस अब बेबी ने वो डायपर गंदा कर दिया, आपको चेंज करना है, एक्स्ट्रा डाइपर्स रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 2 डाइपर्स क्यों रखा है बैग में, डाइपर का पूरा बंडल क्यों नहीं रखा है। जस्ट बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जब आप डाइपर खरीदते हो तो बेबी का साइज़ भी बढ़ता है। उस अकॉर्डिंग अगर आप जो करंट साइज़ का डाइपर यूज़ कर रहे हो वही आपको रखना होगा बैग में। मेरे साथ ये एक इंसिडेंस हो चुका है जिसकी वजह से मुझे अपना नया पैकेट हटाना पड़ा था। मतलब मैंने किसी और को दे दिया था यूज़ के लिए, मेरे बेबी को यूज़ में नहीं आया था वो। कि जब बेबी हुआ तो मैं हॉस्पिटल से आई, उसके बाद मुझे तो आदत थी नहीं कि मॉमीज़ का बैग कैरी करना होता है, क्या क्या सामान रखना होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। मैंने क्या किया कि एक पैकेट लिया और वो डाल दिया कि हाँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मेरे पास एक पैकेट रहेगा और मैं हमेशा यही बैग कैरी करती हूँ, इसमें सारे सामान होते हैं बच्चे के लिए। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये तो अभी न्यूबॉर्न बेबी का डायपर है, इसमें रख देती हूँ। नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मैं जब भी बच्चे को लेके जा रही थी, हार्डली 2 या 3 घंटे के लिए बाहर जाती थी तो इतना यूज़ नहीं होता था। बेबी नया डायपर पहन के जाता था, घर आने के बाद एटलीस्ट 4 आवर्स से वो डायपर पहनता है, तो 4 आवर्स तक मैं घर आ जाती थी और क्या होता था वो डायपर पड़ा ही था। 1 महीने के बाद जब मैंने वो चेक किया तो वो साइज़ ख़त्म हो चुका था बेबी का। जो साइज़ वो पहन रहा है अभी उसका S साइज़ चल रहा है। अब वो क्या हुआ, वो न्यूबॉर्न बेबी साइज़ था। मुझे वो पूरा डायपर का पैकेट हटाना पड़ा। दैट इज़ वाई मैं जो करंट डायपर होते हैं उसके 2 से 3 डायपर्स रख लेती हूँ बैग में। इन केस अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो मेक श्योर तब आप एक बंडल लेके जाएं, क्योंकि हाँ उस पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2-3 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं, बेबी के साथ ट्रिप बना रहे हैं, तो आप ले सकते हैं बड़ा। बट अगर आप 2-3 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं या आपको सुबह से शाम में अगर ट्रैवल करना है तो आप 5-6 डायपर्स रख लेंगे, आपका यूज़ हो जाएगा। अगर बच्चे गंदा कर देते हैं तो एक्स्ट्रा डायपर रखना ज़रूरी है। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ या कभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए जैसे 2 से 3 घंटा, तो मैं 2 से 3 डायपर एक्स्ट्रा रखती हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, मैं बेबी हक का डायपर यूज़ कर रही हूँ अभी। ये बेबी हक का प्रो डायपर है। इट्स वेरी गुड, वेरी सॉफ्ट, सो यू कैन यूज़ दिस फॉर योर बेबी ऑल्सो। नाउ विल सी वॉट इज़ द नेक्स्ट आइटम इन माई बैग। येस, दिस इज़ द वाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वाइप्स टू क्लीन योर बेबी।
इन केस अगर बेबी गंदा कर रहे हैं डाइपर्स या कोई भी प्रॉब्लम है, सो वाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। एक्चुअली यू हैव टू कीप दिस। मैंने स्मॉल पैक रखा है क्योंकि बैग हैवी हो जाता है। बिग वंस आई एम नॉट कीपिंग इट। स्मॉल पैकेट्स आप लेके एक वाइप पर डाल सकते हैं। मेक श्योर टू चेक द एक्सपायरी डेट। या बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स। सो आपको अपना एक्सपायरी डेट देख के रखना है कि कब तक यूज़ में रहेगा ये वाला वाइप। अगर ये वाइप दिस वाइप, मेक श्योर टू टेक द वाइप्स एंड आपको ये देखना है कि इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। आप वो चेक कर लो कि कब तक ये यूज़ है, तब तक आप इसको बैग में रख सकते हो ईजिली। वाइप्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी बच्चे कभी कोई भी चीज़ें गंदी कर रहे हैं, हाथ गंदा हो रहा है, आप उससे पोंछ सकते हैं, सिर्फ बाहर हैं तो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाइप्स आई एम यूजिंग इट राइट नाउ। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें और क्या होना चाहिए। अब अगर आप डाइपर ले रहे हो तो डाइपर को अगर आपको चेंज करना है तो देयर शुड बी समथिंग वेयर यू कैन कीप द बेबी। एंड आप कहीं पे भी लगाते हो, अगर बेबी को रखते हो, सो माइट बी दैट प्लेस कैन बी डर्टी। सो मेक श्योर कि आप, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ड्राई शीट लेके चले। दिस इज़ द ड्राई शीट, आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। ये बेबी हक का है, मैंने लिया हुआ है। सो इस साइड से ये पूरा एक क्लॉथ है, ओके, वेरी सॉफ्ट कॉटन का ये क्लॉथ है। एंड द बैक साइड इसमें एक रबर है, ये आप देख सकते हो। एक प्लास्टिक है, ये बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड कम्फी। सो आप आराम से इसे इस साइड से ऐसे करके लगा सकते हो जिस भी एरिया में आप बेबी को लिटा रहे हो। एंड उसके ऊपर आप अपना बेबी का जो डाइपर है वो चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही बेबी का डाइपर चेंज हो जाए, इसे इनसाइड वर्ड्स आपको, जैसे आपने इस साइड यूज़ किया है ना, सो आपको अब उल्टे साइड से रैप करना है ऐसे। ये आप उल्टे साइड से रैप करेंगे जिस साइड कपड़ा है, क्योंकि इन साइड आपका गंदा हो चुका है, तो आप इस साइड से रैप करके वापस से एंड इसे ऐसे रख देंगे बैग में। ओके, नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है हमारे बैग में। सो इम्पॉर्टेंट, एक्स्ट्रा क्लॉथ्स। एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हमेशा अपने बैग में रखिए। बच्चे के कपड़े कभी भी गंदे हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि 1 से 2 क्लॉथ होने चाहिए। ये टी शर्ट है, ये पैंट है, मैंने एक और भी एक्स्ट्रा क्लॉथ रखा हुआ है विच इज़ रॉम्पर्स फुल। इन केस अगर उसको ठंड लगती है कुछ भी है तो मैंने एक एक्स्ट्रा रॉम्पर भी रखा हुआ है बैग में। सो दैट अगर कभी भी मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ती है, बेबी को तुरंत चेंज करना है मुझे, तो मेरे पास 2 क्लॉथ्स हैं एटलीस्ट। अगर कभी भी गंदा करता है मेरा बच्चा कपड़ा तो आई कैन चेंज। नाउ वी सी कि हम और क्या क्या सामान बैग में लेके जा सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैप। एंड इसके अंदर ही मैं रखती हूँ हमेशा सॉक्स। सो क्या होता है, कभी कभी आप बाहर जाते हो तो काफ़ी ठंडी हवा चलने लग जाती है। एंड स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 6 मंथ से छोटे बच्चे हैं, अगर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है या अचानक से वेदर क्लाइमेट, जैसे मैं बैंगलोर में हूँ तो यहाँ पे ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है और अच्छा वेदर है, अभी तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, मानसून हो रहा है। सो आप ये कैप रख सकते हो, एक्स्ट्रा कैप, उसको पहना दो अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ठंड लग सकती है। एंड ऑल्सो आप उसे सॉक्स पहना सकते हो। मेरी बेबी का फीट बहुत ठंडा रहता है, हमेशा मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं उसे 2 मिनट भी खुला रखूँ तो उसके फीट हमेशा ठंडे हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज कैरी कि अगर उसको तुरंत, अगर मैंने फुल रॉम्पर्स नहीं पहनाए उसे, अगर उसने पैंट पहना है तो मैं ये सॉक्स उसे पैर में डाल देती हूँ। लाइट एंड वेरी सॉफ्ट कपड़ा है ये भी मैंने फर्स्ट ट्राई से लिया था, बेबी हग से। सो वेरी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ है ये, कोई प्रॉपर सॉक्स वाला सॉक्स नहीं है, ऐसे जस्ट कॉटन क्लॉथ्स के सॉक्स हैं ये। सो आप ये कैरी कर सकते हो अगर आपके बेबी को भी ऐसे आपको लग रहा है कि ठंड लग सकती है या एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जो बेबी के लिए नहीं सूट कर रहा है उसको, तो आप ये उसको पहना सकते हो। सो यू कैन कीप दिस ऑल्सो एंड विथ अ कैप। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट आइटम और क्या है। एंड दिस इज़ द टॉवल। यस, इट्स अ टॉवल। इन केस बेबी हाथ पैर कुछ गंदे कर रहा है या उसका मुंह गंदा हो रहा है तो यू कैन यूज़ दिस टॉवल। एंड हाँ, स्पेशली आप ये देखेंगे कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए बेबी के लिए, क्योंकि बेबी स्किन बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। सो दिस, वील सी कि लास्ट आइटम क्या है इस बैग में। आर यू गाइज एक्साइटेड? यस, यू शुड बी। सो दिस इज़ अ क्लीन हैंकी। एंड आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों है, ये बैग में क्यों रखना चाहिए। इन केस अगर आप बेबी को बाहर फीड करा रहे हैं, स्पेशली कराएंगे ही, बच्चे रोते हैं, उनको फीडिंग चाहिए होती है हर थोड़ी देर में। यह हैंकरचिप है, बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल का है। इसे आप यहाँ पे बेबी के लगा के, इन केस अगर वो दूध पी रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो आप आराम से इससे पोंछ सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है ये। एक रुमाल है
आप देख सकते हैं, हैंकी. सो दिस इज़ द लास्ट थिंग विच आई हैव केप्ट एंड ऑल दीज स्टफ्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसके साथ इन सारों के बिना आप बाहर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि कभी भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड विथ अ स्मॉल बेबी, प्लीज़ कैरी ऑल दीज स्टफ्स. अगर आप कुछ भी इसमें से मिस कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें कैरी करें. मेरा बेबी अभी 3 मंथ्स का है एंड आई यूज़ टू कैरी ऑल दीज आइटम्स. मेरा बैग हमेशा पैक रहता है. जस्ट ओनली वन थिंग जो मैं नहीं लेके रखती हूँ बैग के अंदर, वो है डाइपर्स. एज आई टोल्ड यू, डाइपर्स के साइज़ मैटर करते हैं हर मंथ के साथ साथ बेबी के वेट के अकॉर्डिंग. सो मैं डाइपर हमेशा क्या करती हूँ कि मैं डाइपर जो है वो उस टाइम जो मैं करंट यूज़ कर रही हूँ उसमें से ही 2 से 3 पीसेस बैग में रख लेती हूँ. इनकेस अगर मुझे कहीं बाहर जाना है सो आई विल कैरी अ बिग डाइपर. बिग जो पैकेट्स आते हैं वो ले लूँगी. बट अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जैसे 3 से 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल जा रही बेबी को दिखाने या वैक्सीन के लिए, सो आई विल कीप 2 और 3 डाइपर्स इनसाइड दैट बैग. ओपन जो है वो वाले मैं इसमें से लेके रख देती हूँ बैग में. So these are the things which you have to carry while going outside with the babies. And also अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी है, so you can ask me over the comments. Comment below, like, share and subscribe. Bye. मुँह वाला कपड़ा कहाँ गया? Like, share and subscribe. Bye. अनी आ जाओ.